अपने आप पर इतनी सख्ती करने वाली औरत शायद ही कोई देखी हो। पति के सामने हमेशा अपना सबसे अच्छा रूप दिखाने के लिए उसने शादी के 4 सालों तक अपना शरीर एकदम परफेक्ट बनाए रखा। वह रोज फीता लेकर अपने शरीर के माप नापा करती थी। सिर्फ एक टुकड़ा केक ज्यादा खा लेने पर वह अपनी सहेली को साथ लेकर 3 घंटे तक कसरत करती थी। इसी वजह से शादी के 4 साल और 2 बच्चों के बाद भी उसकी काया पहले जैसी ही पूरी तरह परफेक्ट बनी रही। इतना ही नहीं, पति उसे कभी बिना मेकअप देख न ले, इसके लिए वह हर रात पति के सो जाने के बाद चुपके से बिस्तर से उतरती, तेजी से शीशे के सामने जाती, बाल खोलती, नकली पलकें उतारती, लिपस्टिक पोंछती और चेहरे पर पोषण देने वाला फेस मास्क लगाकर फिर सोने चली जाती। सुबह वह बहुत शांति से उठती, चेहरा धोती, मेकअप करती, परफ्यूम लगाती। सब कुछ करने के बाद वह जल्दी से वापस बिस्तर में आ जाती और ऐसे लेट जाती मानो अभी तक जगी ही न हो। पति की आवाज का इंतजार करती। 4 सालों में पति ने उसे कभी भी बिना मेकअप के नहीं देखा। उसका नाम एंजी था। वह बचपन से ही एक अमीर परिवार में पली बढ़ी थी। उसका पति जैक एक कंपनी का उपाध्यक्ष था। सबको लगता था कि इतनी लाड प्यार में पली लड़की सिर्फ दूसरों पर निर्भर रहना जानती होगी, लेकिन एंजी ऐसी नहीं थी। वह बाहर की महफिल में भी सलीकेदार और घर के कामों में भी निपुण थी। वह रोज अपने हाथों से एक पूरी मेज भर खाना बनाती और पति के लिए लेकर जाती। जैक को स्टैंड अप कॉमेडी पसंद थी, इसलिए दोनों अक्सर पास के एक अंडरग्राउंड बार में जाते। मंच पर जब पति मजेदार चुटकुले सुनाता तो एंजी हर छोटी बात ध्यान से नोट करती। शो खत्म होने के बाद वह पति को बताती कि कहाँ सुधार की जरूरत है। शादी के 4 सालों में एंजी ने अपना सारा प्यार बिना किसी कमी के पति को दे दिया था, लेकिन इतनी परफेक्ट पत्नी के बावजूद पति धीरे धीरे उससे ऊबने लगा। एक दिन मंच पर उसकी बेइज्जती हुई और घर लौटकर उसने सारी गलती पत्नी पर थोपी। मुझे यहाँ से जाना होगा। परिवार और बच्चों के लिए एंजी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन पति इस नीरस जिंदगी से पूरी तरह ऊब चुका था। वह जिद पर अड़ा था कि उसे अपनी नई जिंदगी तलाशनी है। जिस बात ने एंजी को सबसे ज्यादा चौंकाया वह यह थी कि आखिरकार वह एक ऐसी सेक्रेटरी से हार गई जो पेंसिल तक नहीं छीलना जानती थी। उसे लगा कि वह खुद कितनी हास्यास्पद थी। जब पति जाना ही चाहता था तो उसे जबरदस्ती रोकने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन जब उसने पति को बिना पीछे मुड़े जाते देखा तो दिल में फिर भी एक खालीपन रह गया। एंजी ने यह बात अपने माता पिता को बताई। माँ ने कहा कि वह सोचे कहीं उसमें ही कोई कमी तो नहीं थी। पिता ने भी उसे दिलासा नहीं दिया, बल्कि डांटते हुए कहा कि उसने पहले उनकी बात क्यों नहीं मानी। मैंने जो सबसे जरूरी बात तुम्हें बताई थी वह दिल्ली के बारे में भी थी, और जो दूसरी जरूरी बात बताई थी घर में 2 बच्चे होने को देखते हुए आखिरकार पिता ने कहा कि वह अच्छे से तैयार होकर घर जाए और पति को वापस बुलाने की कोशिश करे। मजबूरी में एंजी को एक बार फिर अपने घर लौटना पड़ा। उसने एक बोतल रेड वाइन खोली और एक के बाद एक गिलास पीती चली गई। फिर मूसलाधार बारिश में नशे में धुत होकर अपार्टमेंट से बाहर निकल पड़ी। मेट्रो में लोग उसे देखकर दूर हटने लगे। कभी जो सबसे ज्यादा प्यार पाने वाली राजकुमारी थी, आज वह उसी इंसान की तरह जी रही थी जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करती थी। अनजाने में वह उसी अंडरग्राउंड बार तक पहुंच गई जहां वह और उसका पति अक्सर आया करते थे। उस जगह को देखकर जिसे उसका पति कभी इतना पसंद करता था, उसे अचानक एहसास हुआ कि वह पहले बस मीठी बातें करने वाली एक बेवकूफ इंसान थी। शराब के नशे में एंजी मंच पर चढ़ गई। जोएल मेरा पति है, 4 साल हो गए और आज रात वह मुझे छोड़कर चला गया। धन्यवाद धन्यवाद। जल्द ही एंजी ने अपना इम्प्रोवाइज्ड परफॉर्मेंस शुरू कर दिया। वह शिकायत करने लगी कि टॉयलेट मंच के बिल्कुल पास क्यों बनाया गया है। अंदर की हर आवाज साफ साफ सुनाई देती है। अब तुम्हें बेहतर लग रहा है? सच में जो मैंने अभी टॉयलेट के बारे में कहा वह कितना दुखद है, बहुत दुखद। हालांकि यह एंजी की जिंदगी का पहला स्टेज परफॉर्मेंस था, लेकिन अपनी तीखी जुबान और मजेदार अंदाज से उसने पूरे माहौल को अभूतपूर्व ऊंचाई तक पहुंचा दिया। उसकी हैरान कर देने वाली प्रतिभा कार्यक्रम की आयोजक ओल्ड मे की नजर में आ गई, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि परफॉर्मेंस लाइसेंस न होने की वजह से पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी। उसके साथ एक और स्टैंड अप कॉमेडियन को भी पकड़ लिया गया। हालांकि उसी रात ओल्ड मे ने एंजी को जमानत पर छुड़ा लिया, क्योंकि उसने एंजी की काबिलियत पहचान ली थी और वह चाहती थी कि एंजी उसकी पहली स्टैंड अप कलाकार बने। एंजी ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया क्योंकि वह अभी तक पति के छोड़ जाने के सदमे से उबर नहीं पाई थी। जैसे ही वह बाहर निकली और टैक्सी बुलाने लगी, तभी उसे एहसास हुआ कि पति जाते वक्त एक पैसा तक छोड़कर नहीं गया था। उसके हाथ में बस वही नोटबुक रह गई थी। जब उसने उस नोटबुक को खोला और उसमें लिखे मजेदार जोक्स देखे तो उसे अचानक सब समझ आ गया। आखिर क्यों मैं खुद मंच पर चमक नहीं सकती? वह फिर से उसी बार में लौट आई। दूसरों की बनावटी परफॉर्मेंस देखकर उसे लगा कि वह उनसे कहीं बेहतर कर सकती है। यहीं से एंजी ने गंभीरता से स्टैंड अप कॉमेडी सीखना शुरू किया। इस बार वह सिर्फ अपने लिए जीना चाहती थी। उसने ओल्ड मे को ढूंढा और कहा कि वह स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहती है। अगले ही दिन एंजी ने उस आदमी को भी जमानत पर छुड़वाया जो उस रात उसके साथ पकड़ा गया था। उसका मकसद सिर्फ एक था, इस अनुभवी कॉमेडियन से स्टैंड अप के बारे में सीखना। लेकिन क्या तुम इसे सच में प्यार करती हो? घर लौटते समय एंजी एक रेस्टोरेंट के पास से गुजरी जहाँ उसकी और उसके पति की कई खूबसूरत यादें जुड़ी थी। उसका नाम क्या है? किसका? उस लड़की का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रिक्सी डिक्सी? बात वैसी नहीं है। जैक लगातार सफाई देता रहा कि गलती उसकी नहीं है, लेकिन एंजी के दिल में सब कुछ साफ हो चुका था। अब एंजी को सब कुछ साफ साफ समझ में आ गया था। अगले दिन जब जैक ऑफिस पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी सेक्रेटरी अब 50 साल की एक खूबसूरत महिला बन चुकी थी और वह जवान लड़की दूसरे विभाग में ट्रांसफर कर दी गई थी। इतना ही नहीं, एंजी के पिता ने दोनों परिवारों को एक साथ बुलाया क्योंकि वह चाहते थे कि जैक और एंजी फिर से एक हो जाए। जैक तय समय पर घर लौटा। घर में घुसते ही वह अपने बेटे को गले लगाकर खेलने लगा। यह दृश्य देखकर एंजी खुद को रोक नहीं पाई। मुड़कर बगल के कमरे में चली
चली गई और चुपचाप रोने लगी। एंजी के पिता ने जैक को अकेले कमरे में बुलाया। अपने पुराने स्वभाव के अनुसार शायद वह जैक को अब तक खिड़की से बाहर फेंक चुके होते, लेकिन वह जानते थे कि अब ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने गंभीर लहजे में जैक को परिवार में लौट आने की सलाह दी। क्या तुम फिर कभी मिरियम जैसी लड़की पा सकोगे? रात के खाने के समय खाना ठीक से परोसा भी नहीं गया था कि जैक और उसके पिता के बीच तेज बहस छिड़ गई। जैक के घर छोड़ने के फैसले पर अड़े रहने के कारण पिता ने भी यह तय कर लिया कि शादी के समय जो अपार्टमेंट उन्होंने दोनों को दिया था वह वापस ले लेंगे, क्योंकि उस बड़े घर के कागजों पर उनका ही नाम लिखा था। अपार्टमेंट भी मेरे साथ ले जाओ, तुम सच में कमीने हो। हाँ बिल्कुल। तभी एंजी को एहसास हुआ कि उसका पति इतने सालों से उसे धोखा देता आ रहा था। एक पल में दोनों परिवारों के बीच जोरदार झगड़ा शुरू हो गया। मेरे घर से निकल जाओ। मतलब मेरे घर से? मुझे फर्क नहीं पड़ता किसका घर है, बस निकल जाओ। इस तीखी बहस ने एंजी को अंदर से तोड़ दिया। वह एक पल भी उस घर में नहीं रह सकी। उसने मेज पर रखा गिलास उठाया, एक ही घूंट में पी लिया और वहाँ से भाग निकली। जाने को कोई जगह न होने पर वह फिर उसी बार पहुंची जहाँ वह अपना दर्द बाहर निकाल सकती थी। ओल्ड मैन ने उसे देखा तो तुरंत ब्लैक गर्ल को स्टेज से हटा दिया। मैं पहले पहाड़ी पर बने एक बड़े घर में रहती थी और अब मैं कहीं नहीं रहती। 1 घंटे पहले से मेरा पता बदलकर कुछ भी नहीं हो गया है। एंजी की यह अनोखी परफॉर्मेंस फिर से पूरे हॉल में जोरदार ठहाके ले आई। उसने अपनी सारी ऊर्जा अपने जोक्स में उड़ेल दी। जोश में आकर वह गालियां देने लगी, यहाँ तक कि कुछ दर्शक गुस्से में उठकर चले गए। अपने पते पर अपना नाम लिखो। इसी दौरान पुलिस भी अंदर आ गई। पुलिस ने उसे थोड़ा संभल कर बोलने को कहा, लेकिन एंजी और भी ज्यादा जोश में आ गई। आखिरकार तालियों की गड़गड़ाहट के बीच एंजी को फिर से थाने ले जाया गया। उसे लगा था कि इस बार भी ओल्ड में उसे जमानत पर छुड़ा लेंगी, लेकिन इस बार उसे छुड़ाने आया वह कॉमेडियन राम, जिससे उसकी सिर्फ एक बार मुलाकात हुई थी। स्टैंड अप कॉमेडी के इस रास्ते पर एंजी बहुत कुछ कुर्बान कर चुकी थी। उसने ठान लिया था कि वह इसी रास्ते पर खुद को साबित करेगी। ओल्ड मैन ने भी उसके पास खड़े होकर कहा कि वह उसकी सफलता तक उसका साथ देंगी। शाम को एंजी को राम का शो देखने का न्योता मिला। यह पहली बार था जब उसने एक पेशेवर कॉमेडी परफॉर्मेंस देखी। बोलचाल में न कोई अश्लीलता थी और फिर भी लोग हंस हंस कर लौट पोट हो रहे थे। यह देखकर एंजी के भीतर फिर से एक नया सवाल और जुनून जाग उठा। कॉमेडी के मंच के लिए एंजी का प्यार अब पूरी तरह साफ नजर आने लगा था। मंच पर जब कुछ देर के लिए कोई नहीं था तो एंजी खुद आगे बढ़कर स्टेज पर चली गई। उसकी जन्मजात कॉमेडी प्रतिभा ने पूरा हॉल तालियों से गूंजा दिया। यहाँ तक कि मशहूर कलाकार राम भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि एंजी में इतनी जबरदस्त हास्य प्रतिभा है। शो खत्म होने के बाद दोनों ने एक दूसरे से विदा ली। एंजी गाड़ी में बैठकर अपने घर लौटी, लेकिन वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि जैक पहले से ही दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहा था। कई दिनों तक एंजी के बिना रहने के बाद जैक को अब समझ आ गया था कि एंजी उसके लिए कितनी अहम है, लेकिन सबको चौंकाते हुए एंजी ने इस बार उसे साफ मना कर दिया। क्यों? क्योंकि तुम मुझे छोड़कर चले गए थे। घर लौटकर एंजी ने यह बात अपने पिता को बताई। पिता यह सुनकर भावुक हो गए। उनकी आंखें धीरे धीरे नम हो उठी, क्योंकि वह जानते थे कि शायद अब इन दोनों का फिर से साथ होना मुमकिन नहीं है। एंजी ने अपना सारा सामान माता पिता के घर वापस ले आया। 4 साल की शादी के बाद वह फिर से वहीं खड़ी थी जहाँ से उसने शुरुआत की थी। बस फर्क इतना था कि अब उसके साथ 2 शोर मचाते बच्चे भी थे। इसके बाद एंजी ने पूरी तरह स्टैंड अप कॉमेडी सीखने पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उसने इसके लिए कई रिकॉर्डिंग्स और कैसेट्स खरीदे। शानदार भाषणों को सुनते सुनते वह इतनी खो गई कि माँ की दरवाजा खटखटाने की आवाज भी नहीं सुनी। आखिरकार माँ को जबरदस्ती कमरे में आना पड़ा। घबराकर एंजी ने तुरंत रेडियो बंद कर दिया। वह नहीं चाहती थी कि उसकी माँ को पता चले कि वह स्टैंड अप कॉमेडी सीखना चाहती है, क्योंकि उस दौर में महिला कॉमेडियनों को ज्यादा स्वीकार नहीं किया जाता था। रात के खाने के समय जैक का फिर से फोन आया। वह चाहता था कि बेटा कुछ समय के लिए उसके नए घर में उसके साथ रहे। दोनों ने मिलने के लिए एक पार्क तय किया। बातचीत के दौरान जैक अब भी एंजी की जिंदगी को लेकर फिक्रमंद दिखा, लेकिन एंजी अब ये सब सुनना ही नहीं चाहती थी। एंजी अपने बेटे को लेकर तय पार्क में पहुंची, लेकिन वहीं पास में एक सड़क पर हो रहे भाषण ने उसका ध्यान खींच लिया। जिज्ञासा में वह भीड़ के पास चली गई और गलती से होस्ट ने उसे मंच पर बुला लिया। झेंपते हुए वह मजबूरी में मंच पर चढ़ी, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी शानदार प्रस्तुति ने सभी को जोश से भर दिया। कई घंटे बीत गए, फिर भी जैक तय जगह पर नहीं पहुंचा। आखिरकार एंजी ने उसकी सेक्रेटरी से जैक का नया पता हासिल किया। जब वह उस अपार्टमेंट पहुंची तो हैरान रह गई। शानदार लॉबी और पुराना सा लिफ्ट। इस इमारत की बनावट हैरानी की बात थी, क्योंकि यह उस अपार्टमेंट से बिल्कुल वैसी ही थी जहां वे पहले साथ रहते थे। दिल में घबराहट लिए एंजी ने जैक के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुला, लेकिन सामने एक औरत खड़ी थी। जैक एंजी को देखकर घबरा गया। वह कुछ कह पाता उससे पहले ही एंजी सीधे अंदर चली गई। अंदर का नजारा देखकर वह सन्न रह गई। बाहर की लॉबी से लेकर लिफ्ट और फिर घर के भीतर का सारा सामान, हर चीज उनके पुराने अपार्टमेंट की बिल्कुल हूबहू नकल थी। वह अपनी आंखों के सामने हो रही इस सब को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। कल तक वह उसके पास आकर फिर से साथ शुरू करने की बात कर रहा था और आज उसने बिना किसी अंतराल के नई जिंदगी जोड़ ली थी। मैं तुम्हारे पास आया था और कहा था कि फिर से कोशिश करें। मैंने कहा था चलो दोबारा शुरू करें। तुमने मना कर दिया। नहीं, अब तुम कहानी नहीं बदल सके। छोड़कर जाने वाले तुम थे, मैं नहीं। मैं अच्छा इंसान हूँ, बुरा तुम हो। पति के इस उलटे आरोपों के सामने एंजी को बहस करने की भी इच्छा नहीं हुई। घर लौटते ही वह जितना सोचती उतना ही गुस्सा बढ़ता गया। आखिरकार उसने बिना हिचक अपनी अंगूठी उतार दी और नई जिंदगी शुरू करने का फैसला कर लिया। बंधन टूटते ही एंजी जल्दी ही काम में डूब गई। वह और
ओल्ड में अलग अलग तरह के शो देखने जाया करते। जहाँ भी जाती एंजी एक नोटबुक लेकर हर छोटी बड़ी बात लिखती। कभी कभी टिकट न मिलने पर वे रसोई में घुसकर कांच के पीछे से चुपचाप शो देखते। मंच पर चल रहे शानदार भाषण एंजी को गहरे तक प्रभावित करते। उस पल उसे लगा मानो वही उस चमकदार मंच पर खड़ी है। पूरा हॉल तालियों से गूंज रहा है और हर ताली उसी के नाम की है। लेकिन तभी ओल्ड में उसे खींचकर वापस हकीकत में ले आई। ओल्ड में एंजी के इस पेशे के प्रति जुनून की कदर करती थी, मगर वह जानती थी कि सिर्फ जुनून काफी नहीं होता, मुझे यह करना ही होगा। देर रात काम में लगी एंजी को एक दिन माता पिता ने पकड़ लिया। इतनी देर से घर आने पर उन्होंने उसे खूब डांटा। गुस्से में एंजी अपने कमरे में चली गई। माँ उसे समझाने आने ही वाली थी कि एंजी ने जैक के बारे में सब कुछ बता दिया। माँ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन चेहरे पर उभरा दर्द सब कुछ बयान कर रहा था। रात के सन्नाटे में एंजी खिड़की के पास बैठकर पड़ोस के घर की टीवी रोशनी देखती रही। अब वह समझ चुकी थी कि उसकी सारी परेशानियों की जड़ पैसों की कमी है। मुझे नौकरी ढूंढनी ही होगी। अगली सुबह एंजी सलीके से तैयार होकर एक मॉल में नौकरी के लिए पहुंची। मैनेजर उसकी रिज्यूमे देखकर काफी प्रभावित हुआ, लेकिन वह नौकरी उसके लिए नहीं थी, क्योंकि लिफ्ट चलाने का काम आमतौर पर बुजुर्गों को दिया जाता था। निराश होकर एंजी ने सोचा कि कम से कम एक लिपस्टिक ही खरीद ले। उसी समय पास खड़ा एक ग्राहक खरीद को लेकर असमंजस में था। एंजी ने यूं ही उसे एक सलाह दे दी। हैरानी की बात यह थी कि ग्राहक ने सलाह सुनते ही 3 लिपस्टिक एक साथ खरीद ली। पास खड़ी सेल्स गर्ल एंजी से काफी प्रभावित हुई। घर पर जब उसने यह बात बताई तो माता पिता को यकीन ही नहीं हुआ। एंजी भले ही कहती रही कि मॉल का माहौल काफी अच्छा है, लेकिन पिता फिर भी चिंतित थे। पिछले 5 दिनों में उन्होंने अनगिनत सवाल पूछे, लगभग 81 सवाल। लेकिन अच्छी बात यह थी कि एंजी हर सवाल का आसानी से जवाब दे पा रही थी, क्योंकि अब वह जानती थी अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसे मजबूत बनना ही होगा।